हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट यहाँ पर जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आज अनऑफिशियल आंसर के लेकर आए हैं। ठीक है, पेपर नहीं मिलने की वजह से थोड़ा लेट में मिला, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया है और फ़िलहाल अभी इसका सॉल्यूशन देने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि शायद जो है अभी आपका एग्ज़ाम होता है नहीं होता है। जब तक आप सीबीएसई नहीं बोल देता है कि एग्ज़ाम होगा, आप किसी पर विश्वास मत करिएगा। ठीक है, और शायद हो भी सकता है, फिर नहीं भी हो सकता है, हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हम अपने मन के हिसाब से कह रहे हैं ना। अब वो डिसीज़न तो सीबीएसई का है कि वो एग्ज़ाम लेती है फिर नहीं लेती है। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक मोटे तौर पर मतलब ऐसे ही आपको आंसर की दे देती हूँ एक पेपर का। ठीक है, बाकी जब ऐसा होगा कि अब पेपर नहीं होगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको पूरी व्याख्या के साथ पेपर 1 पेपर 2 सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये पेपर 2 और संस्कृत का लैंग्वेज 2 का ये पेपर है और सेट एन से लिया हुआ है। ठीक है, और ये अनऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, संभावित आंसर की है, तो इसलिए जो है अभी आप वेट करिएगा। अगर पेपर नहीं होता है फिर से, तब आप आंसर की का वेट करिएगा। जो आएगी वो उसमें से आप देखिएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ जो भी आंसर है इसका। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपने जो पेपर दिया होगा वो अच्छे से दिया होगा। ठीक है, और ये जो पेपर है ना बहुत इजी है, सब कुछ क्लास में पढ़ाया था, सब कुछ जितने प्रैक्टिस सेट दी थी ना उसी में से सारे शिक्षण के क्वेश्चंस आए हैं। शिक्षण के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। और ये आपका जो है गद्यांश जो है, ये देखिए आजकल के जो प्रचलित हैं चीज़ें चल रही हैं, गूगल ये सब, ठीक है, इन सब के बारे में गद्यांश दिया हुआ है। 2 गद्यांश आया था। ठीक है, तो इसमें देखिए हम इसको ना पढ़ते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं और क्वेश्चन को हम आपको इसमें दिखाएंगे। ठीक है, कोई कैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको ट्रिक फॉलो करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा गद्यांश पढ़ने का, तो आप कैसे ट्रिक फॉलो करके आप बीच बीच में ऐसे पढ़ के आप आंसर टिक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो है मोटे मोटे तौर पर बता दे रही हूँ कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, इंटरनेट के बारे में चर्चा की गई है कि कैसे जो है इसका यूज़ हो रहा है आधुनिक समय में। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए 121 क्वेश्चन क्या कहता है कि गूगल, फेसबुक इत्यादि इन्हीं उपकरणानि कस्मिन् उपलब्धानि भवन्ति। कह रहे हैं कि गूगल, फेसबुक आदि जो उपकरण हैं ये किस में उपलब्धि मतलब प्राप्त किए हैं। ठीक है, उपलब्धानि भवन्ति कहाँ उपलब्ध होते हैं? चिकित्सालय में, चल दूरभाष यंत्र में, क्षेत्र में, उद्यान में। तो देखिए इसमें आपका जो है राइट आंसर आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो अधुना मतलब आजकल तो एतानि सर्वाणि उपकरणानि, ये सभी जो उपकरण हैं चल दूरभाष यंत्रे अपि विद्यमानानि सन्ति। ठीक है, चल दूरभाष यंत्र में विद्यमान है। देखिए आपने नहीं पढ़ा फिर भी जो आंसर आपको अगर ऐसे किए होगे तो आ जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट। 122 कहता है अद्यतन अल्पमपि ज्ञानाय वयम कस्य प्रयोग न कुर्मः। कह रहे हैं कि अद्यतने अल्पामि, आज हम थोड़े से ज्ञान के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं? पत्रस्य, नृत्यस्य, भोजनस्य या फिर स्वबुद्धि। देखिए ये जो गूगल, फेसबुक ये सब चीज़ें आ गई, इंटरनेट आ गया है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, थोड़े से चीज़ अगर हमको थोड़ी सी भी चीज़ जाननी होगी तो उसके लिए हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए तो गूगल पर टाइप कर देते हैं, मिल जाता है। ठीक, तो स्वबुद्धि। यहाँ पर देखिए अल्पमपि ज्ञानाय वयं कदापि स्वबुद्धे प्रयोग न कुर्मः। मतलब हम थोड़ी सी चीज़ों को जानने के लिए, अल्प मतलब थोड़ा भी ज्ञान के लिए कदापि कभी नहीं स्वबुद्धि अपनी बुद्धि का प्रयोग न कुर्मः मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं थोड़े से ज्ञान के लिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर लास्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा।
इसके बाद देखिए हमने बताया था आपको कि व्याकरण के कुछ कम से कम 5-6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और आया है। देखिए विलोम शब्द भी मैंने आपको लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में दिया था। यहाँ पर देखिए सक्रिय इत्यस्य विपरीतार्थक पदम गद्यांश किमस्ति। सक्रिय के लिए कौन सा पद प्रयोग हुआ है? निष्क्रिय। ठीक, देखिए वैसे ही अगर आप नॉर्मली अगर गद्यांश को ना पढ़ते हुए भी यूज़ करेंगे तो सदुपयोग नहीं होगा। सक्रिय का स्वबुद्धि नहीं होगा, ग्रहणी नहीं होगा, निष्क्रिय होता है इसका विपरीतार्थक। थर्ड ऑप्शन राइट। कुत्र गंतुम विना वयम वस्तूनि क्रीडामः। हम कहाँ बिना जाए, मतलब कहाँ पर बिना गए वस्तु को खरीद लेते हैं? आपणम, विपणिम, अरण्यम, विद्यालयम। तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग हुआ है हम देख लेते हैं। हम कहाँ पर बिना जाए जो है सामान खरीद लेते हैं? ये देखिए विपणिम गंतुम विना वस्तूनि क्रीडामः। विक्रीड्यमः मतलब क्रय विक्रय दोनों कर सकते हैं। विपणिम, विपणिम मतलब क्या होता है? बाजार। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग हुआ है विपणिम का। तो विपणिम गंतुम विना वस्तूनि क्रीडामः, विक्रीडामः, क्रय विक्रय हम दोनों कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा? विपणिम से सेकेंड आंसर। अंतर्जालस्य उपकरणानां प्रयोगेन कः दोषः न जायते। कह रहे हैं कि अंतर्जाल जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट उपकरण का प्रयोग करके कह दोष न जाते, कौन सा दोष है जो नहीं जाता है, नहीं होता है? नेत्र दोष, स्मृति ह्रास, पृष्ठ पीठे। देखिए पृष्ठे पीठा भी हो सकता है, स्मृति ह्रास भी हो सकता है, नेत्र दोष भी होता है। लेकिन क्रिकेट क्रीड़ा एवं निपुणता, क्रिकेट में जो खेल होता है, क्रिकेट का खेल होता है, उस पर निपुणता जो होती है, क्या वह अंतर्जालम उपकरणम प्रयोगेन दोषः है? नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। कालांतरे वयम सर्वे अस्मिन्नेव भविष्यामः। कह रहे हैं कि कालांतर में, समय आने पर हम सब इसमें शामिल होंगे। अस्मिन वाक्य रिक्त स्थानम पूर्णतया। इस वाक्य का रिक्त स्थान पूरा करना है। क्षुब्धा होगा, निर्भरा होगा, क्रोधिता होगा, प्रसन्ना होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें। जब हम इसमें आकर देखेंगे तो क्या कहा? कालांतरे निकषः वयम सर्वे अस्मिन्नेव निर्भराः भविष्यामः। ठीक, हम निर्भराः भविष्यामः। तो इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। संप्रेषण क्षमतायाः इत्यस्मिन् पदे कः समासः वर्तते। संप्रेषण क्षमता, इस पद का समास क्या है? बहुब्रीहि समास होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, द्विगु समास होगा, या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए 127 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर इसमें 4 ऑप्शन हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। हातव्य इसमें पदे कः प्रत्यय वर्तते। तो देखिए हातव्या, तव्या मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। अभी जो व्याकरण की बुक ली, अरे व्याकरण की जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था, उसको अगर किसी ने इंटरेस्ट लेके देखा होगा, ठीक है, जो मेरे चैनल पर बना हुआ था, अगर वो इंटरेस्ट लेके देखा होगा तो उसमें तबियत का मैंने सबका कराया है। अक्तुआ कराया, क्षत्रिय अक्तुआ सबका कराया है। ठीक है, सबके उदाहरण दिया। अगर वो उदाहरण भी पढ़ लिया होता ना तो उसका आराम से सही हो गया होगा, आपका सही ही हुआ होगा। मुझे ये आशा है कि आपने सही किया होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा इसका। हाँ, तव्यत, हातव्य में तव्यत प्रत्यय है। इसके बाद देखिए 129 135 जो है वहाँ पर देखना है। इसमें ये भी मैं आपको पूरा का पूरा अभी गद्यांश नहीं पढ़ा रही हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम फिर से नहीं होता है तब मैं आपको करा दूँगी। ठीक, इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। सुप्तोत्थितः इत्यस्मिन् पदे संधि निर्देशः कुरुत्। तो देखिए
संधि भी मैंने आपको बताई थी। एक एक चीज़ और बताया था मैंने कि अगर आधा जैसे मतलब कोई अक्षर आधा हो कहीं कहीं पर, हाँ, तो वो जो है आपका यण होता है। तो लेकिन यहाँ पर तो यण है ही नहीं, तो मतलब यण नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप ऐसा करना, बट यहाँ पर यण नहीं है तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें आपका गुण संधि सॉरी संधि संधि है। इसमें कौन सी संधि होगी? आपकी गुण संधि होगी। क्यों गुण संधि होगी? पहले तो इसका जो है वो देख लीजिए क्या होता है, सुप्त प्लस उत्थित। ठीक, ये आपका जो है विग्रह हो जाएगा। ठीक, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे आ है ना, ता में हलंत करके जब आप यहाँ से आ निकालोगे प्लस यहाँ पर ऊ है तो ये क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इसी तरह वो सुप्तो, ता में ओ की मात्रा, तोत्थिता, सुप्तोत्थितिक, इस तरह आपका गुण संधि होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अधोलिखित पदेषु किम पदम अन्येभ्यः भिन्नम अस्ति? कौन सा सबसे भिन्न है? तो प्रस्थितः मतलब क्या होता है? जाना होता है। विफला मतलब विरक्त, विफल हो गया। विरक्त मतलब अलग, अलगाव। प्रस्थितः ये भी मतलब जाना, मतलब चले जाना। कथितः मतलब कथना, कहना। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो है मेरे हिसाब से विफला होगा। ठीक है, विफल हो जाना। अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक सम्मेलनम कुरु। देखिए आप इसमें देख लीजिएगा, आपका मैं बता दे रही हूँ। उपवनम विचरणम। ठीक, उपवन में विचरण करना। राजवैद्य क्या करता है? चिकित्सा। राजवैद्य चिकित्सा हो गया। राज्ञा का क्या होगा? राजा क्या होता है? राजा उत्तराधिकारी होता है और वन में तप किया जाता है। आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर जो है ये थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, राजा आत्मजाय किम समर्थ्यम समर्थ्य वनम प्रस्थितः। ठीक है, राजा जो है अपने पुत्र का क्या सामर्थ्य करके वन में गए? स्वभवनम, अपना भवन। अवशिष्टम राज्यम मतलब उनको क्या सौंप कर, उनके क्या सौंप कर जो है वन चले गए। अवशिष्टम राज्यम, जो बचा हुआ राज्य था वो। भैषजम धनम। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे गद्यांश में, आइए देखते हैं, तो राजा जो है इसमें जब हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, सर्वेषां हर्षेण मुख कमलानि विकसितानि अजायंता। सभी का जो है मुख हर्ष से, खुशी से जो है विकसित हो गया था। विरक्ता राजा स्वीयं राज्यार्थम। जो राजा थे, विरक्त राजा राज्यार्थम, अपने समस्त राज्य। दाम्पत्यभ्याम अवशिष्टम, जो बचा हुआ राज्य था। आत्मजाय, अपने पुत्र के सामर्थ्य कर तप करने के लिए वन में गए। ठीक, तप तुम तपा तप तुम वनम प्रस्थिता इति। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन राइट। ठीक, राजकुमारा केन कर्णेन अचेतना अभूत। राजकुमार जो है वो केन कर्णेन किस कारण से अचेतन हो गए? पुष्पाणाम परागेण फलानाम भक्षणेन भूमोपतेन विषधरः विषेण। किससे? तो देखिए यहाँ पर जब हम आएंगे देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या? उपवने विचरण, उपवन में विचरण करते हुए, कुर्वन् करते हुए, राजकुमार एकेन विषधरेण दष्टा भूयत। ठीक है, एक जो है विषधर को देखा। किसने? राजकुमार ने। अचेतनम तम तस्य सहचरा राज्ञे निवेदयन्तः संपूर्ण राज परिवार शोका। वो क्या हो गया? अचेतनम, अचेतन हो गए। तम तस्या सहचरा राज्ञा निवेदितव्यम। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? विषधरेण। ठीक है, विषधर के विष से, विषधरेण। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर 4 ऑप्शन। राजकुमारम प्रथमम का स्त्री स्पष्टवती। राजकुमार को प्रथम कौन सी स्त्री ने बोला? तस्य, उसकी जननी, उसकी माता ने। राज्य से अन्य महिला, राज्य की अन्य महिला। राज्य समीप, राज्य सीमा स्थित युवती, राज्य की सीमा पर स्थित जो युवती थी। राज्ञा पाला, राज्य को पालन करने वाला, राज्य का पालन करने वाला। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर देखेंगे हम, राजकुमार प्रथमम का स्त्री स्पष्टवती। तो देखिए यहाँ पर हम जब देखेंगे
राजकुमारस्य जननी अपि तासु एका आसीत्, सा प्रथमं तत् च क्रमशः सर्वापि राज्य राजकुमारं स्पष्टवती। समझ में आया ना, जननी उसकी माता थी। तस्य जननी। सीमायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंचुक वचन। देखिए विभक्ति और वचन मैंने 10 बार आपको बोला रहा होगा, आपको इसको कर लेना कर लेना कर लेना। सीमायाम इत्यस्मिन्, इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। अगर हम हमारे साथ बने रहते हो तो इस बार जब एग्ज़ाम होगा तब मैं आपको ये विभक्ति और वचन का भी ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये आ रहा है। तो देखिए सीमायाम में सप्तमी विभक्ति और एक वचन होगा। ठीक, सीमायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद देखिए अंतर्भाषिता किम। देखिए शिक्षण का क्वेश्चन, अंतर्भाषिता किम अस्ति। अंतर्भाषिता क्या है। अनेन ज्ञायते यत् कथं भाषाः कालांतरे परिवर्तन्ते। मतलब अनेन ज्ञायते, अनेक रूप से ये जाना जाता है कि यत् कथम, जो कथा भाषा कालांतरे परिवर्तनम, जो भाषा कालांतर में मतलब समय आने पर वो परिवर्तित होती रहती है, वो है अंतर्भाषिता। इयम् एकस्यां कक्षायां साधन रूपेण अनेक भाषायां प्रयोगस्य शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रिया वर्ते। ये एक कक्षा के साधन रूप में अनेक भाषा के प्रयोग में शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया को मतलब करती है। ये फिर थर्ड कहता है कि हम शिक्षायाम भाषा नीति अस्ति यतो ही विद्यालये कति भाषा पठनीया। फोर कहता है भाषाणाम अध्यापने एकस्या भाषा अन्य भाषा प्रतिसरणम। ठीक है, तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा इसमें कौन सी होगी कि अंतर्भाषिता क्या है कि भाषाणाम अध्यापने एकस्या भाषायाः अन्य भाषा प्रतिसरणम। मतलब भाषाणाम, भाषा का अध्ययन करते समय एकस्या भाषा, एक भाषा जो अन्य भाषा के प्रति जाती है, एक भाषा से अंतर्भाषिता। ठीक है, मतलब आदान प्रदान भाषा का कैसे होता है वो, जब आप अध्यापन कर रहे हो तब एक भाषा अन्य भाषा की तरफ जाती है। ठीक, तो ये आपका 4 ऑप्शन राइट। ज्ञापकम ज्ञानम अस्ति। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है। व्याकरणात्मक विषयानाम ज्ञानम, ये भी आपको मैंने क्वेश्चन कराया है, अब जाके देखना अगर आपको यकीन नहीं है तो। व्याकरणात्मक विषय त्रुटे अभिज्ञानम कथम भवेत् अस्य ज्ञानम। व्याकरणात्मक विषयं कथम कुर्यात् अस्य ज्ञानम एकस्या भाषायाः शब्दोच्चारणस्य ज्ञानम। तो देखिए यहाँ पर 137 में आपका राइट आंसर व्याकरण विषयानाम ज्ञानम। ज्ञापकम ज्ञानम क्या होता है, ज्ञापक ज्ञान, व्याकरण विषयों का ज्ञान ही ज्ञापक ज्ञान है। इसके बाद देखिए षष्ठी कक्षा में एक अध्यापिका शब्दावली शिक्षणार्थम कक्षाम, शब्दावली शिक्षण के लिए कक्षा में चमसः पात्रम भंडानि संपुटा स्थलीम इत्यादि वस्तुनि अनीतवान। देखिए इन सब वस्तुओं को लेकर आती है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका भी बताया था कि आपको ये इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें मैंने अंतिम क्लास दी थी उसमें बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। वो जो है 6वीं कक्षा की एक अध्यापिका शब्दावली पढ़ाने के लिए ये सारी वस्तुओं को लेकर आती है। अस्य प्रयोजनम पाकशालायां वस्तुनाम वर्णम लिखनम अस्ति। इसका प्रयोजन जो है पाकशाला मतलब भोजन पकाने की शाला में वस्तुओं का वर्णन करना और लिखना है। भाषा शिक्षणे एतानि वस्तूनि केन रूपेण ज्ञायन्ते। भाषा शिक्षण में ये जो वस्तुएं हैं किस रूप से जानी जाती हैं। शिक्षण सामग्री रूपेण प्रयुक्तानि वस्तूनि, पाक वस्तूनि, वास्तविक जीवन कार्याणि, शिक्षण सामग्री। तो देखिए 38 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या हो जाएगा, ये शिक्षण सामग्री, क्योंकि ये शिक्षण के रूप में प्रयुक्त हो रही है। जब शिक्षा दी जा रही है तब वो प्रयुक्त हो रही है ना, तो शिक्षण सामग्री रूपेण प्रयुक्तानि वस्तूनि। अधोलिखितेषु पद्धतिषु का भाषाध्ययनाय मौखिकाभ्यासं भाषायाः औपचारिक विशेषतासु नैपुण्यं च अनिवार्यं मन्यते। अधोलिखित में से पद्धति में भाषा अध्ययन के लिए मौखिक अभ्यास में भाषा को औपचारिक विशेषता में निपुणता, भाषा की जो औपचारिक विशेषता है उसमें निपुणता अनिवार्य मानी जाती है।
वो किस में मानी जाती है? संप्रेषणात्मक शिक्षण में मानी जाती है, व्याकरणवाद पद्धति में, समग्र भौतिक प्रत्युषय में, फिर श्रव्य भाषावाद में। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पद्धतियाँ दी हुई हैं उस पद्धतियों का जो भाषा अध्ययन के लिए जो मौखिक रूप से अभ्यास किया जाता है। आगे क्या कहता है कि भाषा या भाषा का जो औपचारिक विशेषता में निपुणता होती है, ठीक है, औपचारिक विशेषता में जो निपुणता होती है, मौखिक अभ्यास और भाषा का औपचारिक विशेषता में निपुणता अनिवार्य मानी जाती है। तो ये संप्रेषणात्मक में होता है, व्याकरणवाद में होता है, समग्र भौतिक में, श्रव्य भाषा में होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, संप्रेषणात्मक शिक्षण में हो जाता है। इस संप्रेषणात्मक शिक्षण में ही तो मौखिक अभ्यास होता है, आदान प्रदान होता है भाषा का, ठीक है। आप बोलते हो किसी से, आप किसी से सुनते हो, और भाषा का औपचारिक विशेषता में निपुणता, ये भी जो है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में अनिवार्य मानी जाती है। इसके बाद देखिए 140 में, अयम एक प्रश्न अस्ति पठित्वा ज्ञायतां यत् प्रश्नानां कया श्रेव्या अस्य सम्बन्धः अस्ति। लघुबालिकायाः कथां पठित्वा भवान् तस्याः दुःखेन कष्टसम्मुखी भूत्वा च तस्याः साहसेन भावुकता अनुभवति। भवान् लघुबालिकायाः प्रशंसार्थं ताम् एकं पत्रं लिखिष्यति। 20 शब्द युक्तम एक पत्र लिखत। देखिए कह रहा है कि अयम एक प्रश्न अस्ति, यहाँ पर एक प्रश्न है, पठित्वा ज्ञाता पढ़कर जानना, यत् प्रश्नानां कया श्रेव्या अस्य संबंधः अस्ति, यत् प्रश्नानां प्रश्नों को कैसे सुनना, ये संबंध इसका संबंध है, कैसे है ये इसमें कह रहे हैं कि लघु बालिका या कथाम पठित्वा, लघु बालिका छोटी मतलब लघु बालिका है, वो कथा को पढ़कर भवान तस्या दुखेन कष्ट सम्मुखी भूत्वा च तस्या सासेन भावुकता अनुभवती। वो क्या कर रही है, उसको दुख को मतलब उसको पढ़ती है, कथाम वो क्या करती है, लघु बालिका है, वो कथा को पढ़कर भवान तस्य दुखेन कष्ट सम्मुखी भूत्वा, और उसको उससे दुख के कष्ट को अनुभव करती है, दुख से कष्ट का सम्मुख करके, मतलब कष्ट का सामना करके, और तस्या साहसेन भावुकताम अनुभवती, वह क्या करती है, उससे साहसिक रूप से भावुकता का अनुभव करती है। भवान लघु बालिकाया प्रशंसार्थम ताम एकम पत्र लिखति, उस बालिका के बारे में आपको एक पत्र लिखना है। 20 अत्यधिक शत शब्द युक्तम एकम पत्र लिखति, 20 से ज़्यादा शब्द जो है उसमें युक्त करके आपको पत्र लिखना है। ये क्या है, व्यक्तिपूर्ण प्रश्न है, दीर्घ उत्तर प्रश्न है, बहिर्वेशित प्रश्न है, या फिर बहुविकल्प प्रश्न है। तो देखिए ये कैसा है, आप क्या करेंगे, आप उसके बारे में जो लिखेंगे वो कैसा होगा, बहिर्वेशित होगा, ठीक है। वो कैसा होगा आपको, बहिर्वेशित, ये श है, षटकोण वाला श, बहिर्वेशित, ठीक है। वेशित प्रश्न, वेशितः प्रश्न, ठीक है, प्रश्न, इसमें आपका कौन सा वाला राइट होगा, इसमें आपका यहाँ पर सेकंड वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट। इसके बाद देखिए त्रिभाषा सूत्र के विषय में मैंने हजारों बार आपको बताया है। इसमें देखिए पहले में क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा आती है, दूसरे में हिंदी मातृभाषा, तीसरे में अंग्रेजी व शास्त्रीय भाषा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र के विषय में कौन सा सत्य है। सर्वे बालकाः स्वराज्य भाषा विद्यालये शिक्षां प्रारभते अनन्तरम् उच्च विद्यालय से समाप्तिपर्यन्ते द्वयोन्ये भाषा इच्छन्ते। सर्वे बालकाः राजकीय भाषा हिंदी माध्यमेन विद्यालये शिक्षां प्रारभते
अनन्तरम् उच्च विद्यालय से समाप्ति पर्यन्तं द्वे अन्य भाषा शिक्षते। सर्वे बालका मातृभाषा गृहभाषा विद्यालयी शिक्षा प्रारंभते। देखिए यही तो आपको समझ में आ गया होगा ना, आपने जब ये क्वेश्चंस पढ़ा होगा तब आपको समझ में आ गया होगा कि सभी बालक जो है मातृभाषा गृहभाषा विद्यालय शिक्षा प्रारंभते, विद्यालय की शिक्षा कैसे प्रारंभ करते हैं, मातृभाषा और गृहभाषा से। ने भी 2020 ने भी यही कहा है। अनंतरम उच्च विद्यालय से समाप्ति पर्यंतम दो अन्य भाषा शिक्षण थे। उसके बाद जब ऊंचे क्लास में आप जाते हो तो समाप्ति पर मतलब उसके समाप्त होते थे दो अन्य भाषा में शिक्षा आपको मिलती है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 142 क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा शिक्षण विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तस्मिन किम सत्यम नास्ति। इसमें कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा गृहभाषा अध्ययन, मातृभाषा गृहभाषा का अध्ययन होता है, सही बात है। भारतीय भाषा का भी अध्ययन होता है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत। त्रिभाषा सूत्र अंतर्गतम भाषा रूपेण आंग्ल भाषा अध्ययनम त्रिभाषा सूत्रम अंतर्गत एकस्य राष्ट्रीय भाषा अध्ययन। देखिए ये भी सही है, तो इसमें है ना, अगर ये भारतीय भाषा हो गया तो शास्त्रीय भाषा भी ठीक है, और मातृभाषा तो होती ही होती है। इसमें जो इंग्लिश वाला है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा निगेटिव में। भाषा अधिगम, लेकिन फिर भी आप इसके लिए एक बार जो है वेट करेंगे, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की। भाषा अधिगम विषय निम्नलिखिते अधोलिखितेषु कथनेषु किम सत्यम अस्ति। भाषा अधिगम के लिए इसमें से कौन सा सत्य है। द्वितीय भाषा अधिगमे देशीय प्रथम भाषायाः ज्ञानस्य किमपि प्रयोजनं न वर्तते। द्वितीय भाषा अधिगमे देशीय प्रथम भाषा ज्ञानं सहायकं भवति। प्रथम भाषा अधिगमा द्वितीय भाषा अधिगमा च पूर्णरूपेण भिन्ना विशिष्टः भवति। फोर्थ कहता है द्वितीय भाषा अधिगमे देशीय प्रथम भाषायाः ज्ञानम व्यवधानम भवति। तो देखिए ये आपका 143 क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वितीय भाषा के अधिगम में देशी प्रथम भाषा ज्ञान के लिए सहायक होता है। ठीक, पहले में कहता है द्वितीय भाषा के अधिगम में जो देशी और प्रथम भाषा है ये ज्ञानस्य किमपि प्रयोजनम न वर्तते, ये ज्ञान में कहीं भी प्रयोजन नहीं होते हैं, मतलब उसमें प्रयुक्त नहीं होते हैं। थर्ड भी नहीं होगा आपका, राइट नहीं होगा ये, और फोर्थ भी नहीं होगा। इसमें आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सामाजिक विज्ञानस्य एकस्य कक्षायाः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में छात्राः कक्षीय व्याख्यानस्य मुख्य प्रतिपाद्यम् अवगन्तुं प्रयतन्ते। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में छात्र जो है कक्षा में व्याख्या में मुख्य प्रतिपाद्य को प्रस्तुत करता है, मतलब मुख्य प्रतिपाद्य लेके आता है। तस्माच्च मुख्य बिंदु लिखन्ते, उसके बाद क्या करता है उस पर एक मुख्य बिंदुओं को लिखता है। कुशलता इयं ज्ञायते, यह कुशलता जो है जानी जाती है श्रवण कुशलता, लेखन कुशलता, संज्ञानात्मक कुशलता, अध्ययन कुशलता। तो यहाँ पर जो है 144 क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक कुशलता। 145 क्वेश्चन आप देखोगे इसमें कहता है अधोलिखितासु प्रक्रियासु कस्य प्रयोगः एकस्यां भाषायाः सम्यक् लेखन शिक्षणाय क्रियते। अधोलिखित प्रक्रिया में कौन सा प्रयोग जो है एक भाषा के सम्यक लेखन की शिक्षा में जो है प्रयोग की जाती है। तो पहले विचारोत्तोलन, विचार आता है, फिर बिंदु निर्धारण होता है, प्रारूप लेखन होता है, फिर रूपरेखा होता है, संपादन होता है, समापन होता है। दूसरे में विचार आता है, बिंदु आता है, फिर प्रारूप आता है, प्रारूप संपादन आता है, फिर रूपरेखा आता है, फिर समापन आता है। तीसरे में विचार आता है, बिंदु, फिर रूपरेखा, प्रारूप लेखन, संपादन, समापन। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 क्वेश्चन। विचार आता है, फिर रूपरेखा आती है, फिर प्रारूप लेखन आता है, फिर बिंदु निर्धारण आता है, फिर संपादन, फिर समापन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको कराया था। इसके बाद 146 क्वेश्चन आप देखोगे अनेन शैक्षणिक भाषायाम अथवा विविध पाठ्य विषयक भाषायाम प्रावीण्यम प्रति संकेतम क्रियते। कह रहे कि अनेन शैक्षणिक भाषायाम अथवा विविध पाठ्य विषयक भाषा जो है वो प्रावीण्यम प्रति संकेतम क्रियते।
ये प्रवीण्यम प्रति, प्रवीणता के प्रति संकेत करती है। पहला ऑप्शन कहता है मूल अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रवीण्य, या फिर संप्रेषणात्मक भाषा प्रवीण्य, या फिर संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीण्य, या फिर अंतर्भाषा प्रवीण्य। तो देखिए ये 146 क्वेश्चन जो है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि संज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा प्रावीण्य। ठीक है। 147 कहता है कि एलमा सप्त कक्षाया, देखिए एक क्वेश्चन और आ गया, सप्त कक्षाया एका छात्रा अस्ति। एल्मा जो है वो 7 क्लास की कक्षा की एक छात्र है। यह चतुर्भाषा भी संभाषते कन्नड़ मराठी हिंदी आंग्ल भाषा च। ये चतुर्थ भाषा के रूप में कन्नड़ मराठी हिंदी इंग्लिश जो है और इंग्लिश बोलती है। यदा जब सह गृहे पृथिव्यां सह संभाषते तदा सर्वासां चतुर्भाषाणां प्रयोगः स्वच्छंदतया करोति। जब वह गृहे पृथिव्याः सह संभाषते मतलब वो अपने पिता के घर पर जब वो संभाषित करती है, बोलती है, तब सर्वसां चतुर्भाषाणां प्रयोगः स्वच्छंदतया करोति। वो चतुर्थ भाषा का प्रयोग स्वच्छंद रूप से करती है। विद्यालय साख हिंदी कन्नड़ आंग्ल भाषा च प्रयोग करोति। और विद्यालय में हिंदी कन्नड़ और इंग्लिश भाषा का प्रयोग करती है। यतो ही तस्य मित्राणि अध्यापका च एता भाषा एव जानन्ति। जब वह अपने मित्रों के साथ और अध्यापक के साथ एता भाषा एव जानन्ति करती है तो वो ये सब भाषाएं जानती है। इदम प्रवृत्तियां किम कहते हैं, ये प्रवृत्ति क्या कहलाती है? कूटजालम, कूटस्थान्तरम, अंतर्भाषा, अंतर्भाषिक सामर्थ्य। तो 147 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका? अंतर्भाषिक सामर्थ्य। ये उसकी अंतर्भाषिक सामर्थ्य है, उसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोलने में वो सामर्थ्य है। ठीक है, वो सामर्थ्य रखती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। इसके बाद एकस्यां स्थित्यां छात्रान् विमर्शाधीन विषयस्य प्रतिकूल परिप्रेक्ष्य दर्शितम् येन ते विषयम् अधिकतरम् अवबुध्यन्ते। एता प्रक्रिया छात्रेषु कस्य संवर्धनं करोति? प्रक्रियाधारित शिक्षाशास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता, साक्षरता विकास, समालोचनात्मक समीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि छात्र जो है वो विमर्श के अधीन विषयों को प्रतिकूल परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, प्रतिकूल परिप्रेक्ष्य में दर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ये जो है ये विषय जो है अधिकतर बताता है कि यह प्रक्रिया छात्रेषु कस्य संवर्धनम करोति। यह प्रक्रिया जो है वो छात्रों को किस प्रकार से किसमें संवर्धन करती है। प्रक्रिया आधारित शिक्षाशास्त्रम, या फिर समालोचनात्मक साक्षरता, या फिर साक्षरता विकास, या फिर समालोचनात्मक समीक्षा। तो 148 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा समालोचनात्मक समीक्षा। ठीक है, यहाँ पर 149 क्वेश्चन देखिए। अष्टम कक्षायाः एका अध्यापिका पंचवाक्य प्रयुक्ता एकं पाठम् आंग्लभाषया द्विवारं पठति। मतलब 5 वाक्यों को युक्त करके अध्यापिका जो है वो इंग्लिश भाषा को 2 बार पढ़ती है। ये क्वेश्चन आपको बताया था मैंने। आप जाना एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले के प्रैक्टिस सेट में देखना, जो है जो दिया था मैंने, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। सा स्वछात्रान्, मतलब इससे मिलता जुलता, वह अपने छात्रों को सावधानम पाठम निर्दिशति, मतलब सावधानी से पाठ पढ़ो ऐसा निर्देश देती है। तथा स तान् चतुर्ण त्रयुक्तेषु वर्गेषु कार्यम कर्तुम कथयति। उसके बाद वो क्या कहती है, उसको चतुर्वर्ण त्रयुक्तेषु, चतुर्वर्ण युक्त करके वर्गों में जो है वो कार्य को करने के लिए कहती है। छात्रैः पठित पाठस्य छात्री से पाठम पुनर्लेखनीयम न तो पाठम अयम गतिविधि कथ्यते। ये गतिविधि क्या है? गद्यांश श्रुतलेख है, सामूहिक श्रुतलेख है, श्रवण कार्य है, फिर लेखन कार्य है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सामूहिक श्रुतलेख, क्योंकि वो क्या कहती है, वो सामूहिक
समूह समूह में कर रही है ना, ठीक है, वो क्या कर रही है, समूह में कार्य दे रही है, तो इसलिए ये हो जाएगा सामूहिक श्रुतलेख। इसके बाद 50 क्वेश्चन लास्ट वाला देखिएगा। अधिगम परिणाम छात्रम समर्थीकर्तुं प्रयतन्ते। अधिगम परिणाम में छात्र जो है, इसमें कह रहा है कि अधिगम परिणाम में छात्र जो है वो समर्थीकर्तुं प्रयतन्ते, क्या करने में समर्थ होते हैं, माप्य नियम सहित योग्यत्वं ग्रहीतुं, माप नियम सहित योग्यता को ग्रहण करने में, सर्वकौशल विषयकान न्यूनतम स्तरान अधिग्रहीतुं, सर्वकौशल विषयों का जो न्यूनतम स्तर है उसको अधिग्रहण करने में, माप्य नियम सहित भाषा रचकान अधिग्रहीतुं, माप्य नियम सहित भाषा रचना के अधिग्रहण में, या फिर फोर्थ ऑप्शन मापन योग्य नियम सहित व्याकरणात्मक ज्ञानम अधिग्रहीतुं, मापन योग्य नियम के सहित व्याकरण का ज्ञान अधिग्रहण करने में। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्व कौशल विषयतान। ठीक, अधिगम परिणाम की बात कर रही थी, इसमें सर्व कौशल विषयान न्यूनतम स्तरान अधिग्रहीतुं, ठीक है, सभी कौशल विषयों का न्यूनतम स्तर से, ठीक है, अधिग्रहण करना, तो इसलिए आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। तो ये रहे आपका जो है पेपर 2 का और लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन, ठीक है। कुल 30 क्वेश्चन जो भी आए थे आपके मैंने वो करा दिए, सेट 10 का है ये। और आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, आगे देखिए आप क्या होता है। अब जब मतलब आपको सीबीएसई क्या कहता है, क्या नोटिफिकेशन जारी करता है, आप बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है, चेक करते रहिएगा, ठीक है। सीटेट का जो उसका सीबीएसई का जो वेबसाइट है ना, उस पर आप बने रहिएगा, चेक करते रहिएगा क्या आता है नोटिफिकेशन। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए बोलता है तो फिर से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।